माँ भगवती। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको श्रीमद् देवी भागवत कथा के नवम स्कंद के नवम अध्याय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। दिव्य लोकों की प्राप्ति कराने वाले कर्म। इसके अनंतर धर्मराज दिव्य लोकों की प्राप्ति कराने वाले पुण्य कर्मों के अंतर्गत दान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्राह्मण को अन्न, आसन, गो, वस्त्र, छत्र, वस्त्र सहित सालग्राम, सज्जा, दीपक, हाथी, घोड़ा, शिविका, वाटिका, चनवर, पंखा, धान्य, रत्न, तिल, फल, भवन, भूमि आदि का दान देता है, वह इस पुण्य कर्म से दिव्य लोकों की प्राप्ति करता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवती जगदम्बा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान श्री राम अथवा भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है, उसे उनके दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति प्रतिदिन गंगा स्नान करता है, रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, एकादशी एवं रविवार आदि का व्रत करता है तथा प्रतिदिन पार्थिव लिंग बनाकर शिव की पूजा करता है, सालग्राम शिला का पूजन तथा उसके जल का पान करता है, वह दिव्य लोकों में जाने का अधिकारी होता है। अध्याय 10 अशुभ कर्मों का फल। इसके बाद यमराज विभिन्न प्रकार के पापों का तथा नरक को वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने बंधु बांधवों को अपमान पूर्वक कटु वचन कहता है, घर आए भूखे प्यासे व्यक्ति को भोजन नहीं कराता, जो भगवती जगदम्बा, भगवान विष्णु, शिव तथा वेद पुराणों की निंदा करता है, जो किसी की वृत्ति को छीनता है, जो माता पिता, गुरु, पत्नी, पुत्र, पुत्री तथा अनाथ का भरण पोषण नहीं करता, जो अतिथि को देखकर उसके प्रति उपेक्षा भाव से दृष्टि को वक्र कर लेता है, जो पर पुरुष अथवा पर स्त्री गमन कर सहृदय के साथ सठता का व्यवहार करता है, जो किसी विकलांग को देखकर हंसता है और उसकी निंदा करता है, जो लोभ के वशीभूत होकर अपने भरण पोषण के लिए जीवों की हत्या करता है, जो अपनी कन्या को धन के लोभ से बेच देता है, जो व्रतों, उपवासों और श्राद्धों के अवसर पर क्षौर कर्म करता है, जो दयाहीन मनुष्य विष के द्वारा किसी प्राणी की हत्या करता है, जो किसी दूसरे की पैतृक संपत्ति का हरण तथा दूसरे के सामान की चोरी करता है, एवं इस प्रकार के और भी कई पाप करता है, तो इन पापों को करने वाला व्यक्ति विभिन्न नरकों में पड़कर दारुण कष्ट भोगता है। यहाँ यमराज ने 86 नरक कुंडों तथा उनके लक्षणों का वर्णन करते हुए उनके नाम भी गिनाए हैं। अंत में धर्मराज सावित्री को भगवती की भक्ति प्रदान करते हैं और उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, स्वयं परम पुरुष ही प्रकृति है, वे दोनों परस्पर उसी प्रकार अभिन्न है जैसे अग्नि से उसकी दाहिका शक्ति अभिन्न है। वे ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी शक्ति महामाया है। वे निराकार होते हुए भी भक्तों पर कृपा करने के लिए अनेक रूप धारण करती हैं। भगवती दुर्गा की भावना करके जो स्त्री भक्ति पूर्वक उनका पूजन करती है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में ऐश्वर्यमयी भक्ति के परम पद को प्राप्त करती है। ऐसा कहकर धर्मराज अपने लोक को चले गए और अपने पति को साथ लेकर सावित्री भी अपने घर चली गई। पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में 1,00,000 वर्ष तक सुख भोग कर वह पतिव्रता सावित्री अपने पति के साथ देवी लोक चली गई। सविता की अधिष्ठात्री देवी होने अथवा सूर्य के ब्रह्म प्रतिपादक गायत्री मंत्र की अधिदेवता होने तथा
संपूर्ण वेदों की जननी होने से ये जगत में सावित्री नाम से प्रसिद्ध है। अध्याय 11 लक्ष्मी प्राकट्य कथा तथा दुर्वासा शाप से इंद्र का श्रीहीन होना। इसके अनंतर भगवती राधा के दाहिने अंश से लक्ष्मी का प्राकट्य तथा भगवान कृष्ण के दाहिने अंश से भगवान विष्णु का प्राकट्य होता है। प्राचीन काल की बात है कि तीनों लोकों के अधिपति इंद्र मधुपान से प्रमत्त होकर वैकुंठ धाम से कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। उन्होंने मार्ग में दुर्वासा मुनि को देखकर उन्हें प्रणाम किया। दुर्वासा ने प्रसन्न होकर इंद्र को आशीर्वाद दिया तथा भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त परम मनोहर पारिजात पुष्प भी उन्हें समर्पित किया। मदोन्मत्त इंद्र ने उसे ऐरावत हाथी के ऊपर फेंक दिया। यह देखकर दुर्वासा मुनि अत्यंत कुपित हो गए और उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया कि हे इंद्र, तुमने अभिमानवश इस पारिजात पुष्प को हाथी पर डाल दिया, अतः लक्ष्मी जी तुम लोगों का परित्याग करके भगवान श्री हरि के लोक में चली जाएं। मुनि दुर्वासा के शाप से इंद्र श्रीहीन हो गए और अमरावती पर दैत्यों का शासन हो गया। देवतागण गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, जहाँ शंख ध्वनि नहीं होती, तुलसी नहीं रहती, शिव की पूजा नहीं होती, अतिथियों को भोजन नहीं कराया जाता, जो साधक व्रत उपवास नहीं करते, संध्या वंदन नहीं करते, सदा अपवित्र रहते हैं, जो परमात्मा प्रभु की भक्ति से रहित है, जो दूसरों की निंदा करते हैं, द्वेष भाव रखते हैं, जीवों की हिंसा करते हैं तथा प्राणियों के प्रति दया भाव नहीं रखते, वहाँ से भगवती लक्ष्मी दूर चली जाती है। यह कहकर भगवान विष्णु ने भगवती लक्ष्मी को क्षीर सागर के यहाँ जन्म लेने की आज्ञा प्रदान की तथा देवताओं को समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया। भगवान के आज्ञानुसार समस्त देवताओं ने राक्षसों के साथ मंदराचल पर्वत को मथाने, कच्छप को आधार और शेष नाग को मथाने की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन किया, जिसके फलस्वरूप अमृत, नानाविध रत्न आदि अनेक वस्तुएं प्राप्त हुईं। साथ ही समुद्र से भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने क्षीर सागर में शयन करने वाले सर्वेश्वर विष्णु को वरमाला समर्पित कर दी। तत्पश्चात ब्रह्मा, शिव तथा देवताओं के द्वारा पूजा तथा स्तुति किए जाने पर देवी लक्ष्मी ने देवताओं के भवन पर अपनी कृपा दृष्टि डाली। फलस्वरूप वे देवगण मुनि दुर्वासा के शाप से मुक्त हो गए तथा सभी अपने अपने लोकों को चले गए। 12वें अध्याय की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।